वेलकम बैक एवरीवन। आपको इंट्रोडक्शन टू पाइथन की 5th वीडियो में बहुत बहुत खुश आमदीद। आज हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशंस। बेसिकली 6 डिफरेंट टाइप के अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं: डिवीजन ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मॉडुलस एंड एक्सपोनेंट। स्मॉल ब्रैकेट्स में इन ऑपरेशंस के साथ में सिंबल दिए गए हैं जो आप देख सकते हैं। हम इन सिंबल्स से इन ऑपरेशंस को पाइथन में रिप्रेजेंट करेंगे। इट मीन्स जब भी हमने डिवाइड करना होगा तो न्यूमरेटर को इस बैक स्लैश से पहले लिखेंगे और बैक स्लैश के बाद डिनोमिनेटर को। ठीक है, और इसी तरह से एस्टेरिक का साइन मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करेगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का वही साइन है। ये मॉडुलस का साइन, ये परसेंटेज का साइन होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा रिमाइंडर को। और एक्सपोनेंट का सिंबल ये डबल स्टैक। तो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस का मैंने कोड लिखा है, इसको जल्दी से पहले देख लेते हैं। इसमें हमने फर्स्ट वेरिएबल को 12 की वैल्यू दी है और सेकंड वेरिएबल को 5 की, और रिजल्ट को भी इनिशियलाइज हमने करवाया है। इट मीन्स कि हमने रिजल्ट के वेरिएबल को फिलहाल 0 की वैल्यू दी है। अब हम यहाँ पे ये एडिशन का कोड है, ये कमेंट है, इसके बाद रिजल्ट इज इक्वल टू a प्लस b। इट मीन्स a विच इज इक्वल टू 12 will be added in b which is equal to 5। 12 को 5 में ऐड कर देगा ये, और इसको स्टोर कर लेगा रिजल्ट के वेरिएबल में, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं रिजल्ट को। और इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करके उसको रिजल्ट के अंदर स्टोर करवा देगा और यहाँ पे इसको प्रिंट करवा देगा। अब मल्टीप्लिकेशन की तरफ आ जाते हैं। इसको हम जल्दी से स्किम करेंगे, और अगर आपको समझने में इसमें कोई इशू है तो काइंडली कमेंट में ज़रूर पूछिए। ये स्टेरिक का हमने साइन यहाँ पे यूज़ किया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन को। a मल्टीप्लाइड बाय b, इट मीन्स 12 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5, और इसका रिजल्ट स्टोर हो जाएगा इस रिजल्ट के वेरिएबल में, और यहाँ पे इसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसके बाद डिवीजन a, इट मीन्स 12 को डिवाइड कर देगा 5 से, और इसको रिजल्ट के वेरिएबल में स्टोर करवा देगा और उसको दोबारा प्रिंट भी करवा देगा। आंसर ऑफ डिवीजन इज रिजल्ट। इट मीन्स यहाँ पे आंसर और डिवीजन पहले प्रिंट करवाएगा, उसके बाद एक स्पेस, और उसके बाद जो रिजल्ट आया है उसको प्रिंट करवा देगा। अब मॉडुलस ऑपरेटर की तरफ आ जाते हैं। मॉडुलस ऑपरेटर रिटर्न करेगा आपके रिमाइंडर को। ठीक है, फॉर एग्जांपल 12 को 5 से जब डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बच जाएगा वो यहाँ पे रिजल्ट में यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। और एक्सपोनेंट जैसे कि आप सबको पता है एक पावर होती है, इट मीन्स a रेज़ टू पावर b। ठीक है, और इसको यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। चलें अब इसको रन करके देखते हैं और उसके बाद इसको देख लेंगे इसके आंसर्स को। आंसर ऑफ एडिशन इज 17। 12 प्लस 5, जब ऐड करेंगे 12 को 5 में तो आंसर 17 है, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया जी। 12 में से जब 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आंसर आएगा। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन 12 मल्टीप्लाई 5 विच इज इक्वल टू 60। जो डिवाइड करेंगे 12 न्यूमरेटर में होगा और b जो कि 5 है वो डिनोमिनेटर में। इसका आंसर 2.4 आएगा। अगर हम ये चाहते हैं कि पॉइंट की बाद की वैल्यू को ना दिखाया जाए, उसको मॉडुलस के थ्रू हम यूज़ करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम बैक स्लैश एक और यूज़ कर देंगे। ठीक है, अब जब इसको रन करेंगे तो देखिए आप आंसर डिवीजन इज 2। वो आगे डेसिमल पॉइंट के आगे वाली वैल्यू इसने सब्ट्रैक्ट कर दी, वो यहाँ पे शो नहीं करेगा। लेकिन अभी हम शो करते हैं तो मॉडुलस a मॉडुलस ऑफ b आंसर इज इक्वल टू 2। जब हम 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, तो वो मॉडुलस ऑपरेटर के अंदर स्टोर होकर 2 आ गया। ठीक है, इसी तरह से एक्सपोनेंट a रेज़ टू पावर b, इट मीन्स 12 रेज़ टू पावर 5। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ रहा है। इसको अगर हमने एक किसी और वे में टेस्ट करना है तो हम ये कर सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 5। ठीक है जी हाँ, अब हमने यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 5 करके देखा था तो इसका आंसर 32 ही आता है। तो ये टेस्ट हो गया, ये भी बिल्कुल ठीक आंसर दे रहा है। अब चलते हैं एडवांस्ड ऑपरेशन की तरफ। लेकिन एडवांस्ड ऑपरेशन की तरफ चलने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सो स्टार्टिंग द एडवांस्ड ऑपरेशन हम ये देखेंगे कि इनपुट हम किस तरह से लेते हैं और इनपुट को हम किस तरह से इसमें यूज़ करेंगे। सो a इज इक्वल टू इनपुट एंटर नंबर 1। ओके, ये इसमें a में स्टोर करवा लेगा, एंड b इज इक्वल टू इनपुट एंटर नंबर 2, एंटर सेकेंड नंबर।
ये बी के अंदर स्टोर करवा लेगा। अब इन दोनों को इनक्लोज कर देते हैं इंट में, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि इन डाटा टाइप हो इन दोनों की, ठीक है। सो मूविंग ऑन, अब रिजल्ट को वापस से डिफाइन कर देते हैं, इनिशियलाइज कर देंगे। रिजल्ट को हमें कोई ना कोई वैल्यू देनी है, तो इस वजह से हम रिजल्ट को वैल्यू दे रहे हैं 0 की, ठीक है। तो एडिशन की तरफ जाते हैं, इसको पहले ऐड करा के देख लेते हैं। चलिए इसको अब जल्दी से टेस्ट कर लेते हैं। जी यहाँ पे एक ये मिस्टेक, इसको जल्दी से हम ठीक कर लेंगे। अब ये इसको एंटर करके दिखाएंगे। फर्स्ट नंबर हम एंटर करेंगे 5, सेकंड नंबर हम एंटर करेंगे 20, तो आंसर क्या होना चाहिए 25, ठीक। तो 25 यहाँ पे प्रिंट हो गया। ये 1 यहाँ पे हमें कंफ्यूज कर रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे ये यूज़ करके फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब 50 एंड 10, ओके, तो आंसर 60 है। यहाँ तक हो गया। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसके अंदर हम कुछ और भी ऐड करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, तो उसकी तरफ ही आ जाते हैं। प्लस 90, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट के अंदर ये एक 90 भी ऐड कर देगा, तो इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, प्लस 10। अब इसमें प्लस कर लेते हैं 10 को। हम ये देखना चाह रहे हैं कि वेरिएबल्स के साथ साथ नंबर भी हम यूज़ कर सकते हैं, ये नंबर भी साथ में ऐड कर देगा 10 को, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वेरिएबल की टाइप इंट है, तो साथ में हम कुछ भी इंट ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर हम 10 एंटर करेंगे, सेकंड नंबर भी हम 10 एंटर करेंगे, तो साथ एक और 10 जो यहाँ से एंटर करेगा खुद ही इसमें ऐड कर देगा, तो आंसर 30 आना चाहिए, ठीक। तो देख सकते हैं आप आंसर 30 है, ठीक है। अब एक और तरफ जाते हैं। अगर हम इस सब को ख़त्म करके 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 + 3, 2 + 3, मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए सोचें इस वीडियो को पॉज करके कि देखें इसका आंसर क्या होगा, 23 होगा 50 होगा, ठीक है। वेलकम बैक। चलिए आप देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये साथ में ये 23, ठीक है। तो हमें कैसे पता चला कि इसका आंसर 23 है, ये इसकी तरफ पहले आ जाते हैं। ये हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको कमेंट आउट कर देंगे। पाइथन के अरिथमेटिक ऑपरेशन में एक रूल यूज होता है डेमास का। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये एक रूल है जो कि पाइथन में यूज होता है। जब भी कुछ इस तरह की सिचुएशन आएगी तो ये इस रूल को पहले फॉलो करेगा। सबसे पहले ये डिवाइड करेगा, उसके बाद ये मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद ऐड और उसके बाद सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम -10 कर देते हैं तो ये आंसर 13 देगा, ठीक है। इसी तरह से ये, इसका मतलब ये है कि इसको फॉलो करेगा। लेकिन एक और प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि पहले ये ऐड करवाए, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करवाए, उसके बाद मल्टीप्लाई करवाए, तो हम क्या करेंगे। तो इसका एक और तरीका है, इसके लिए हम ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम ये चाह रहे हैं कि ऐड करें, उसके बाद हम ये चाह रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। तो अब ये, क्योंकि ये एक ब्रैकेट में इनक्लोज है, तो सबसे पहले क्या होगा, इन दो को ऐड करेगा, आंसर 5 आएगा। उसके बाद 5 - 10, द आंसर विल बी -5। इसका आंसर -5 होगा। -5 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा -50, ठीक है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, जो कि सबसे ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस है कि आप इसको यूज़ करें। आप
इम्पोर्टेंस के लिए ब्रैकेट्स को यूज़ करें, ठीक है। लेकिन जहाँ पे आपकी बिल्कुल छोटी इक्वेशन हो वहाँ पे आप इसको डिमैस रूल को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी इक्वेशंस बड़ी हो जाएं तो उसके लिए आप प्रायोरिटी के लिए ब्रैकेट को यूज़ करें। ब्रैकेट्स आपके पाइथन को बताएंगी कि किसकी प्रायोरिटी सबसे पहले है। चलिए देख लेते हैं जल्दी, इसको प्रिंट करके देख सकते हैं आप, सबसे पहले -50 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम इसी के साथ और भी कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं 3 - 10 को सबसे पहले करें, तो -7 इसका आंसर आएगा। -7 + 2 विल बी -5, इसका आंसर सेम आएगा, ठीक है। इसका फ़ायदा नहीं है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें, ठीक। मल्टीप्लाइड बाय 50 कर लेते हैं, ठीक है। अब 10 मल्टीप्लाइड बाय 50 ये कर रहा है, और एक और इक्वेशन हो गई कि अब a को b में से सब्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये इसको ऐसा सिंगल यूनिट लेगा और इसको ऐसा सिंगल यूनिट लेगा और इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेगा। इट मीन्स या इसको पहले सॉल्व करेगा, उसके बाद इसको सॉल्व करेगा और इन दोनों को आपस में से a को b में से सब्ट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। तो डिवीजन यहाँ पे कहीं भी नहीं हो रही, मल्टीप्लिकेशन हो रही है सबसे पहले। तो 50 × 10 = 500, यहाँ पे 100 कर देते हैं हम और यहाँ 30 कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये मल्टीप्लाई करें 200 + 30 230, यहाँ इसका आंसर 230 होगा। 230 को जब 500 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा और 270 आंसर होगा। तो चलें देखते हैं, देख सकते हैं आप आंसर 270, या आप अपने कैलकुलेटर को यूज़ करके भी देख सकते हैं, इसका आंसर 270 ही आएगा। तो रिव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या क्या आज देखा और क्या क्या पढ़ा है। तो हमने आज देखा डिवीजन को, मल्टीप्लिकेशन को, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मॉडुलस एंड एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, ठीक है। हमने इनको ये भी देखा है कि ये किस तरह से सारे के सारे काम कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आपको ये फाइल चाहिए तो ये मैं अपने पैट्रियन के ऊपर अपलोड कर दूंगा। काइंडली फाइंड द लिंक ऑफ माई पैट्रियन इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे जाके मुझे आप फॉलो करें, वहाँ पे ये सारा का सारा अपलोडेड होगा। एडवांस्ड ऑपरेशन भी आपको मैंने समझा दिया है और प्लीज़ इसको साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको कभी भी पाइथन प्रैक्टिस के बगैर नहीं आ सकती। सो कीप कोडिंग, कीप एंजॉयिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.